Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121 gerund versus infinitives. अब देखिए अ, बहुत बार आप इंटरचेंजेबली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बार ऐसा होगा कि एक बार मतलब या तो आप gerund का इस्तेमाल कर सकते हैं या infinitives का। तो ये जो पूरी लिस्ट है आपके सामने, ये जो पूरा असेसमेंट है आपके सामने, इसमें आपको ये समझ में आएगा, ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि किन केसेस में आपको infinitives का इस्तेमाल करना है और किन केसेस में gerunds का। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसमें तो बस 20 सवाल हैं जिसमें 10 मिनट भी नहीं लगने। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए जिसमें कि मैं ट्रांसलेशन के साथ-साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ-साथ आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें 100 इन्फिनिटिव्स वाले केस हैं, 100 जेरेंड वाले केसेस हैं और साथ-साथ 50 ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग कुछ ऐसा। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया। मैं पहले धूम्रपान किया करता था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। तो ये तो हो गया आपका gerund। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आई स्टॉप्ड टू स्मोक, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो भाई साहब हैं, जो भी ये कह रहे हैं, वो किसी एक जगह पे रुके और उनका पर्पस था रुकने का कि वो वहां पर धूम्रपान करना चाहते थे। तो ये देखिए एक छोटा सा डिफरेंस और पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। एक में आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैंने करना छोड़ ही दिया और दूसरे में ये चाह रहे हैं कि बस मैं बाकायदा रुका किसी जर्नी के बीच में, किसी काम के बीच में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे धूम्रपान करना था। तो ये देखिए इतना डिस्टिंक्ट हो सकता है मीनिंग। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, लेकिन उसके लिए एक डील है। आपको इस वीडियो पे 50 लाइक और मेरे को 50 सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। तो अब आगे से जितने भी वीडियोस आएंगे मैं चाहूंगा कि उसका उसका एक डिटेल्ड पीडीएफ भी बना के आपको दिया करूं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने एक बार देख लिया लेकिन आपके जहन में वो चीजें रहती नहीं है। तो डिटेल्ड पीडीएफ भी आया करेगा, लेकिन हाँ 50 लाइक्स और सब्सक्राइबर्स भी चाहिए बस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, वो जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करती है काफी इनकरेज करते हैं। शुरुआत तो पहला है आई डिसाइडेड। अब देखिए जब कभी भी आप जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे का वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप किसी ऐसे वर्ब के साथ बात डील कर रहे हैं या फिर आपका सेंटेंस बन रहा है जिसमें किसी हैबिट की बात हो रही है, किसी प्रेफरेंस की बात हो रही है या फिर किसी एक्शन की बात हो रही है, तो उसमें आप gerund का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर कोई डिसीजन बताने की बात हो रही है या फिर अपना सोच कोई बताने की कोशिश कर रहा है या अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहा है, कुछ इस तरीके का अगर वर्ब है, तो उस केस में आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर ये जो भाई साहब कह रहे हैं आई डिसाइडेड, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक डिसीजन बता रहे हैं, अपना एक थॉट प्रोसेस बता रहे हैं, अपना इंटेंशन बता रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ कि किन केसेस में आपने gerund का इस्तेमाल करना है और किन केसेस में इन्फिनेटिव्स का, जिससे कि ये पूरा प्रोसेस उसके बाद बेहद आसान हो जाएगा। तो मैं ये इस जगह पर लिख देता हूँ। सो डिसीजन, इंटेंशन और डिजायर, तो इस केस में आप इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको gerund का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप ऐसे केसेस में करेंगे जहां पर प्रेफरेंसेस, हैबिट्स या फिर एक्शन परफॉर्म करने की बात हो रही हो। तो ये हो गया जी हमारा क्लियर थॉट। अब इसके बेसिस पर हम ये सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। पहला आई डिसाइडेड, क्लियर है कि आपको यहाँ पर फिर इस केस में टू गो ही कहना चाहिए। आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, क्योंकि यहाँ पर एक इंटेंशन की बात हो रही है, एक डिजायर या फिर एक डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। ही एंजॉयज, अब ये अपने आप में क्या है, एक प्रेफरेंस की बात हो रही है। तो ऐसे में आप रीडिंग का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जो gerund होगा रीड का। ही forgot, अगेन एक्शन की बात हो रही है। अरे, तो यहाँ पर आप ही forgot to लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इस वजह से एक्शन, हालांकि यहाँ पर ये मिक्स्ड वाला है। अगर आप यहाँ पर ही forgot locking the door
भी कहते हैं तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा हालांकि। खैर, आगे बढ़ते हैं। दे सजेस्टेड, अब सजेशन की बात हो रही है फिर से। तो सजेशन के साथ तो आपको हमेशा पता है कि जब कभी भी सजेशन की बात आएगी तो उसमें आप हमेशा gerund का ही इस्तेमाल करेंगे। सो टेकिंग द अर्लियर ट्रेन। अच्छा, इनका इन स्टेटमेंट्स का मतलब भी समझ लेते हैं, चल लेते हैं, एक और काम हो जाएगा। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, टू गो, जाने का, फॉर अ वॉक, एक मतलब टहलने के लिए, आफ्टर डिनर मतलब खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद खास तौर पे मैंने फैसला किया कि मैं हर रोज वॉक पर जाऊंगा। शी एंजॉयज रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, मतलब शी एंजॉयज, उसे मजा आता है, रीडिंग पढ़ने में, क्या पढ़ने में, मिस्ट्री नॉवेल्स, ऐसे उपन्यास जिनमें कोई एक आ, मतलब एक सवाल हो जिसको सॉल्व करने का जो प्रोटैगनिस्ट होगा उसका, या जो मेन कैरेक्टर होगा, वो उसको ढूंढेगा उसके आंसर्स को। ही forgot, वो भूल गया, टू लॉक द डोर बिफोर लीविंग द हाउस, वो भूल गया अपना घर बंद करना, दरवाजा में ताला लगाना घर छोड़ने से पहले। एंड दे सजेस्टेड टेकिंग द अर्लियर ट्रेन, उन्होंने सुझाव दिया कि हमें पहले की ट्रेन लेनी चाहिए थी, जो भी ट्रेन हमने बुक करी है उससे पहले के समय का जो भी ट्रेन है वो लेना चाहिए था। वी नीड, अब यहाँ पर फिर से इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर एक एक्शन की बात कर रहे हैं। सो वी नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, तो टू का इस्तेमाल होगा। शी अवॉइडेड, टॉकिंग का इस्तेमाल होगा यहाँ पर क्योंकि वी नीड टू कम, अच्छा इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। वी नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, हमें जरूरत है क्या करने की, टू फिनिश, कंप्लीट करने की, फिनिश करने की, किस चीज को, प्रोजेक्ट को, जो भी ये परियोजना है उसको, बाय टुमारो, कल तक। तो कल तक का समय है और इसके पहले पहले इस परियोजना को कंप्लीट करना है, खत्म करना है, ये कहा जा रहा है। शी अवॉइडेड, उसने अवॉइड किया, उसने अ, मतलब इग्नोर किया, किस चीज के, किस चीज के लिए, टॉकिंग, बात करने के लिए, किस चीज पर बात करने के लिए, अबाउट हर पर्सनल लाइफ, अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, तो फिर से एक सेंस ऑफ थॉट प्रोसेस आ रहा है या फिर इंटेंशन आ रहा है। तो ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी विथ माय होमवर्क, उसने वादा किया कि, या फिर उसने भरोसा दिलाया कि वो मेरी मदद करेगा होमवर्क करने में। आई डोंट माइंड, तो इसके साथ आप वर्किंग का इस्तेमाल करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता या फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मुझे देर तक काम करना पड़े, अगर जरूरत हो तो। आई डोंट माइंड वर्किंग लेट इफ नीडेड, अगर जरूरत हो तो आई डोंट माइंड वर्किंग लेट हो गया। दे प्लान, तो फिर यहाँ पर ट्रू टू, अच्छा एक सीक्वेंस यहाँ पर बन गया है, मतलब हर सवाल के बाद एक बार पहले gerund है फिर इंफिनिटिव है और इस तरीके से पूरा ये सीक्वेंस चल रहा है। तो उससे भी आपको एक आइडिया लग गया होगा अभी तक। सो दे प्लान टू ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो लोग यूरोप की यात्रा करने का सोच रहे हैं या फिर ऐसा विचार कर रहे हैं। ही एडमिटेड, अब एडमिटेड के साथ आप हमेशा जो है चीटिंग का इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपना जो भी गिल्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में भी आप अ, हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, जो जेरेंट होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अ, थोड़ा सा यहाँ पर एडमिट के केस में भी अगर टू लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, उसका एक अलग थॉट प्रोसेस, उसका एक अलग मीनिंग निकल कर आ सकता है आगे। शी केप्ट ट्राइंग, उसने वह कोशिश करती रही, किस चीज के लिए, until she succeeded, until मतलब जब तक नहीं, और unless का मतलब जब तक नहीं इन द सेंस ऑफ टाइम, और until का मतलब हो गया, सॉरी अनलेस का मतलब हो गया जब तक नहीं, इन टर्म्स ऑफ अ सर्टेन एक्शन बीइंग परफॉर्म। अनटिल अनलेस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप में से बहुत लोगों को इस पे भी कंफ्यूजन होता होगा, आई एम श्योर, तो उस पे भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर शी केप्ट ट्राइंग अंटिल शी सक्सीडेड, जब तक उसे सफलता नहीं मिल गई तब तक वो कोशिश करती रही। आई होप, और टू विजिट, आई होप टू विजिट, और फिर यहाँ पर आपने क्या कहना है, माय ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, मैं आशा करता हूँ कि मैं विजिट कर पाऊंगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस सप्ताहांत पे, ये जो सैटरडे संडे का टाइम होता है उसमें मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने दादा दादी से मिल पाऊँ। इट्स वर्थ, और इसके साथ वर्थ के साथ हमेशा आईएनजी ही आता है, इट्स वर्थ सीइंग द न्यू एग्जीबिशन एट द म्यूजियम।
तो इट्स वर्थ ये, इस लायक है कि आप इसमें अपना समय दें, इसमें अपने पैसे खर्च करें। तो ये इस लायक है कि आप जो ये नया एग्जीबिशन लगा है, जो नया नई प्रदर्शनी लगी है म्यूजियम में, संग्रहालय में, वहां पर अपना समय दें या फिर पैसे खर्च करके देखें, ये इस लायक है। ही अग्रीड, अग्री के साथ टू का इस्तेमाल होता है या फिर विथ का भी कुछ कुछ केसेस में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ इन्फिनेटिव्स की बात करें तो टू। सो ही अग्रीड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, वह सहमत हो गया किस चीज के लिए, ही अग्रीड, सहमत हो गया, टू शेयर साझा करने के लिए या फिर हमें बताने के लिए, क्या बताने के लिए, द इंफॉर्मेशन जानकारी, विथ अस मतलब हमारे साथ वो इस जानकारी को साझा करने के लिए तैयार हो गया। आई डिसलाइक, और डिसलाइक या फिर लाइक के साथ आप हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। सो आई डिसलाइक वेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। आई डिसलाइक, लाइक का मतलब पसंद करना, आई डिसलाइक का मतलब मुझे बेहद नापसंद है या फिर मुझे नापसंद है। इंतजार करना, वेटिंग का मतलब यहाँ पर इंतजार करने से है। फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, लंबे समय अंतराल के लिए, मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी ने 5 मिनट वेट करवाया तो शायद आपको ठीक लगेगा, आप कंफर्टेबल हो उस चीज के लिए। लेकिन कोई अगर 2 घंटे के लिए आपको वेट करवा दे तो ऑब्वियसली हर कोई इरिटेट हो जाएगा। तो यही कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। शी मैनेज्ड टू कंप्लीट, उसने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, मैनेज्ड टू कंप्लीट जब आप कहते हैं तो इसका मतलब भी हुआ कि उसने कंप्लीट कर लिया, और जब आप कहते हैं शी कंप्लीट है तो इसका मतलब भी होता है कंप्लीट कर लिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बहुत परेशानी हुई या फिर उसको दिक्कतें आई ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में या टास्क कंप्लीट करने में, तब आप मैनेज्ड का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब कि दिक्कतें तो आई लेकिन फिर भी उसने कर लिया। लेकिन यही अगर आप कह देते शी कंप्लीटेड तो मतलब हाँ टास्क था, कंप्लीट कर लिया। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस पूरा का पूरा मीनिंग बदल के रख देता है। तो शी मैनेज्ड टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम, उसने दिक्कतें आने के बावजूद भी जो टास्क था, जो काम था, उसे समय पे, समय रहते पूरा कर लिया। इन टाइम का मतलब समय रहते पूरा करना, समय पे पूरा करना, जो भी समय दिया गया है उस पर पूरा करना के लिए आप ऑन टाइम कहेंगे। आई कांट इमेजिन लिविंग, एक थॉट है, एक आइडिया है, एक इमेजिनेशन है, तो इस वजह से आपको इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, कहने का मतलब आई कांट इमेजिन लिविंग विदाउट माई फैमिली, मैं सोच भी नहीं सकता कभी सपने में भी अपने परिवार के बगैर रहना, अपने परिवार के साथ ना रहना। ही फेल्ड टू रीच, वो सफल नहीं हो पाया, वो असफल रहा किस चीज में, जो पहाड़ थी था उसके टॉप पे पहुंचने में। सो ही फेल्ड टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। वी अवॉइडेड, और अवॉइड के साथ फिर हमेशा आप आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। सो ड्राइविंग जो जेरंड फॉर्म होता है, वी अवॉइडेड, हमने इस चीज को अवॉइड किया, किस चीज को, ड्राइविंग थ्रू हैवी ट्रैफिक, मतलब जिस रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक है, जिस रास्ते में ज्यादा जाम है, ज्यादा गाड़ियां हैं, जाम नहीं, ट्रैफिक का मतलब जाम नहीं होता, ये चीज एक बड़ा मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के जहन में। ट्रैफिक का मतलब वो होता है कि जितनी भी चीजें सड़क सड़क पे चल रही हैं, जो सड़क को बिजी या फिर फ्री बनाती हैं, अगर कम है तो मान लीजिए फ्री होंगी, और ज्यादा है तो फिर बिजी हो जाएंगी, वो सब कुछ ट्रैफिक है। तो जब जाम लगता है तो उसके लिए आप कहते हैं ट्रैफिक जैम। खाली ट्रैफिक कह देने से थॉट कंप्लीट नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, सो व्हाट, because of a lot of traffic, because there was a lot of traffic, the movement was slow and it caused a traffic jam। फिर समझ में आएगा, तो इतना लेंदी बोलने से पहले सीधा बोल दो there was a traffic jam। तो we avoided, हमने कोशिश की या फिर हमने उस रास्ते से नहीं गए जहां पर ट्रैफिक था। they offered, उन्होंने सामने से ऐसा विचार हमारे साथ साझा किया कि वो to help us with the move, मतलब सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, लोडिंग में, पैकिंग में, अनपैकिंग में, ये जो पूरा प्रोसेस होता है जब आप घर शिफ्ट करते हैं, तो हम बोलते हुए कैजुअली तो बोल देते हैं कि शिफ्ट कर लिया, लेकिन आइडली जो करेक्ट इंग्लिश वर्ड है उसके लिए वो होता है मूव। सो दे ऑफर टू हेल्प अस विद द मूव, मतलब घर बदलने में उन्होंने हमारी मदद करने का प्रस्ताव किया या फिर ऐसा विचार हमारे साथ साझा किया। चलिए यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसे 100 और भी स्टेटमेंट्स, इन्फिनेटिव्स के भी, जेरंड्स के भी और मिक्स वाले भी मैंने पीडीएफ में क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो बस 50 लाइक्स और कमेंट में लिखिए आई वांट पीडीएफ। मिलते हैं जल्दी।